वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बात हो रही थी स्मोक के हवाले से कि स्मोक की वजह से इस वक्त हर तरफ परेशानी का आलम है, बड़े बच्चे सब बीमार हैं और स्कूल बंद हैं। इवन सरकारी इदारों में भी 50% स्टाफ को ऑनलाइन काम करने का कह दिया गया है, तो हर तरफ परेशानी का आलम है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। कंवल लियाकत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए माहौलियात। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये हर तरफ जो इस वक्त मामला स्मोक का अपने अरूज को पहुंचा हुआ है, पहले तो लाहौर तक बात थी, फिर चले मुल्तान तक गई, अब तो पूरे पंजाब तक ये मामला फैल गया हुआ है और पूरे पंजाब में इस वक्त स्मोक है वो फैल चुका हुआ है। हर तरफ मसाइल हैं और आपने जैसे देखा कि आज सरकारी महकमों में भी 50% स्टाफ को ऑनलाइन काम के क्या कहा गया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि हर तरफ से यही आवाज़ आती है कि हुकूमत ने बर वक्त कोई ऐसे फैसले नहीं किए, कोई काम नहीं किया और जो कवानीन बनाए गए उसके ऊपर कुछ सख्ती से अमल नहीं हो रहा, तो ये ऐसी संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। तो इस वक्त हुकूमत पंजाब इस हवाले से क्या कर रही है? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त अगर हुकूमत पंजाब की आप एक्टिविटीज देखें तो हुकूमत पंजाब का और स्पेशली सीएम पंजाब का डीप कंसर्न जो है वो माहौलियात है। इसकी अगर हम वाज़िया मिसाल देखें, आज तक आपके पंजाब में कभी किसी गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी नहीं दी थी। पहली गवर्नमेंट है जिसने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी, पहली गवर्नमेंट है जिसने स्मोक मिटिगेशन प्लान दिया। और स्मोक ऐसा नहीं हुआ कि स्मोक आया तो सबने दौड़े लगानी शुरू कर दी जैसा कि पहले हुआ करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं, स्मोक मिटिगेशन प्लान के तहत हमने मार्च से हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर जो डिपार्टमेंट है उनके साथ इंगेजमेंट के साथ काम शुरू किया, जिसमें आपका ज़राअत का डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्री का मौजूद है, जिसमें आपका ट्रैफिक पुलिस है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम मेजर जो फैक्टर है आपकी आलूदगी का, स्पेशली फजाई आलूदगी का, उसमें 83% आपका ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं। और अगर जैसा कि आपने अभी खुद फरमाया कि लाहौर शहर की सबसे पहले ये कंसीडर हुआ जा रहा था कि आलूदा तरीन शहरों में, और अब तो ये इससे भी बाहर बात निकल गई है। तो अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो आपकी 13 लाख गाड़ियां एक सर्वे के मुताबिक आपकी रोजाना लाहौर की सड़कों पे मौजूद है। और 52 अगर आप देखें तो लैब जो है आपकी रोड के ऊपर बाइक्स मौजूद हैं जिनकी फिटनेस और जिनकी मेंटेनेंस जो है वो बड़ा मैटर करती है फजाई आलूदगी से रिलेटेड। और रही बात ये कि पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए हमने मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया, हमने भट्टों को की एमिशन के हवाले से हमने भट्टों को ई मैपिंग की, उन्हें जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट किया, और जो भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट नहीं हुए, वो वायलेशन पे रहे, तो हमने उन्हें डिमोलिश कर दिया, क्योंकि हमारी अवलीन तरजीह जो है वो माहौलियाती आलूदगी का खात्मा थी। और इसलिए हमने उस पर जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया। हमने इंडस्ट्रीज को देखा, आपकी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं था, हमने उस पे जीरो टॉलरेंस पे काम किया, इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया, हमने चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया, हमने एप्टमा को ऑन बोर्ड लिया, और हमने कोशिश की कि हतमी तौर पर हम उन्हें इस बात के ऊपर लेके आए कि एयर एमिशन कंट्रोल सिस्टम अपना नस्ब करवाएं। अच्छा, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है ना, ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो उस वक्त लिए गए कि जब हालात बहुत संगीन हो गए हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या मेजर्स हैं? कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली को पंजाब हुकूमत अपना रही है, जैसे मुस्तकिल बुनियादों पे धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री को लाहौर से निकालना और फिर खास तौर पे उस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे लगाना, इस तरह की चीजें, यानी जो ऐसे काम की जिससे हम आइंदा आने वाले सालों में इससे छुटकारा हासिल करें, क्योंकि ये एक वबा है, अब एकदम तो हम उससे नहीं जान छुड़ा सकते। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना अपनाई गई, जैसे देखा गया है कि हमारे यहाँ यही रवैया है कि अभी 2 महीने ये स्मोक चलेगी, जब स्मोक खत्म होगी हम सब भूल जाएंगे, ना मीडिया पे प्रोग्राम होंगे, ना आप लोगों ने काम करना है। तो कोई ऐसा हुकूमत पंजाब का कोई मंसूबा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की जिससे हम इस स्मोक से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा सकें? जी सर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो हमने क्लाइमेट चेंज पॉलिसी सीएम साहिबा ने इनोग्रेट की और अंडर सुपरविजन ऑफ मरियम औरंगजेब जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर एनवायरनमेंट भी हैं, मैं आपको बताऊं डे नाइट इसके ऊपर काम हुआ। और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में हमने खुद
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सब चीज़ों को डिफाइन कर दिया कि हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट ये होंगे और इन्वायरमेंट को लेके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स से रिलेटेड हमारी लॉन्ग टर्म ये होंगे। अब इसमें जो है हम अगर मजीद इसमें देखें तो मैं आपको एक बात सर ज़रूर कहूँगी, देखिए हम अपने लेवल पे सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एमिशन को देख रहे हैं, हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को देख रहे हैं, हम आज आपकी सड़कों पे चलने वाली जो ट्रैफिक है, आपके 12 लाहौर के अगर फर्ज करें पॉइंट है तो उन सब के ऊपर ईपीडी की टीम ने, ट्रैफिक पुलिस की टीम ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बैन किया जा रहा है, चलान किया जा रहा है, इवन के थानों में बंद कर दिया गया है। आपकी ये जो रेत से भरी ट्रालियां आ रही थी हमने उन पे एसओपीज जारी कर दिया, हमने आपकी ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर एसओपीज जारी कर दिए और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की गवर्नमेंट और सब लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगर सच एज अ शहरी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हम तब तक ये जो ऐलाने जंग किया है स्मोक के खिलाफ सीएम पंजाब ने और उनकी पूरी टीम ने, हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम लोगों को सेंसिटाइज नहीं करें की तरफ आएंगे और जब तक लोग हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे। देखिए हमने छुट्टियां दी स्कूलों में, क्या हमें कोई शौक था स्कूलों में छुट्टियां देने का? ये तो ठीक है, शॉर्ट टर्म तो ठीक जा रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म जो आपने मेयर्स लिए हैं, स्कूलों में छुट्टियां दी हैं, इसी तरह सरकारी इदारों के अंदर आपने 50% जो स्टाफ है उसको ऑनलाइन किया है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कब इनिशिएट होगा, ये तो अभी हमने भूल जाना है। तो इस हवाले से कुछ तफसीलात हमें बताएं कि इसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या होगा। सर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ये है कि हमने देखिए जो सोर्स है ना पोल्यूशन का, क्योंकि स्मोक पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सब चीजें फजाई आलूदगी से रिलेटेड हो के स्मोक बनती है ना, कुछ आपका उधर से इंडिया से आने वाला विंड डायरेक्शन जो है वो बड़ा काउंट करता है। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट हुआ करता था, समझा जाया जा करता था। इस मर्तबा आपकी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत हद तक काबू पाया। आप देखिए स्टबल बर्निंग के बहुत कम इशू इसलिए सामने आए कि हमने अपनी पूरी मशीनरी को ऑन बोर्ड लेते हुए पहले से कमेटियां बना दी, जिन्होंने कमिश्नर और एसीज के अंडर सुपरविजन जो है उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई और जो कंटिन्यूस चलेंगे। हमने सुपर सीडर्स दे दिए ताकि, और उसमें बहुत हद तक गवर्नमेंट ने खुद इन्वेस्ट किया चीजों में। अब इसमें जो है और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके जो सोर्स है पोल्यूशन के, उनमें आपकी इंडस्ट्री है, आपका ट्रैफिक है, आपकी स्टबल बर्निंग है और आपका फैक्ट्रियों के साथ साथ आपका सबसे बड़ा सोर्स आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। हमने उसके ऊपर जो पहले 3 स्टेशन काम कर रहे थे अगर फिटनेस के हवाले से शहर में, तो अभी कल ही इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद जो है हमने उसे भी इंक्रीज करना शुरू कर दिए। हम प्राइवेट कंपनियों को इंगेज करेंगे ताकि लोग अपनी गाड़ियों के फिटनेस के हवाले से, ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह के ये इकदाम हुकूमत पंजाब की तरफ से शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आपकी बात हुई है, लॉन्ग टर्म की बात हुई है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह कुछ हम स्मोक से जान छुड़ा पाएंगे? डेफिनेट जी, अगर काम करेंगे तो फिर तो जान छूट सकती है। और अब ये देखें ना, मैं किसी पर्टिकुलर एक एंगल पे बात नहीं करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे लाखों ट्रीज़ हमने काटे हैं, कोई पूछने वाला है उन लोगों को कि लाखों में जिस शहर में काटे गए हैं वो आपको भी पता है, और वो कोई उनको, हमने हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे जिस तरह से ट्रीज़ कटिंग हो रही है और हम उसको, और एनवायरनमेंट वाले किधर हैं और किस तरह से वो क्यों उनको अलाउ कर रहे हैं और क्यों कैसे हो रहा है, क्या हमने इसका भी कोई जामिया पॉलिसी जब एक बनाएंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे तो डेफिनेट ये चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी कि आपको शहर को, क्या आपके पास लाहौर का मास्टर प्लान है, क्या आपने जाना किस तरफ है, क्या हमने एक क्या बिल्डिंग ही खड़ी करती रहना है और किस तरह से हर रोड को हमने कमर्शियल करना है, कैसे करना है, उसकी कमर्शियल पॉलिसी क्या है, और इसको जो आपका शहर का राशा है इसको किस तरह से आपने डाइवर्ट करना है, किधर को आपने शहर को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हैं। मास्टर प्लान ही नहीं आप फौरी तौर पे तमाम शहरों के मास्टर प्लान बनाएं। सबसे पहले आपको बैठ के किस तरफ को आपने जाना है, कौन सी आपकी पॉलिसी है कमर्शलाइजेशन की और उसके ऊपर कितना काम करना है। अब मैं जब चाहता हूं अपने घर के बाहर एक स्टोर बना देता हूं और मैं अपने ड्राइंग रूम को वो स्टोर बना के मैं उस कंपनी को, उस इदारे को, उस बंदे को दे देता हूं वो क्योंकि मुझे पैसा आ रहा है। अब ये चीज़ें
یہ بھی آپ کو پولوشن پھیلا رہی ہیں، آپ کو کس سمت میں لے کے جانا. اب یہ شہر کے اندر جو ہے وال سٹی کے جو اطراف میں جو آپ نے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، ان اڈوں کو آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ ہمیں پالیسی دیکھیں نا، جب پالیسی آپ بنائیں گے تو پھر لوگوں کو سہولیات بھی دینی ہوں گی، پھر ان کے لیے آپ کو کام کرنا. پالیسی بنائے گا کون؟ اگر پالیسی بن بھی جاتی ہے تو اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ مجھے کہیں، میں پالیسیاں بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں ان کو. یہ کہیں جیسے کہ ماسٹر پلان ہے، آپ ہر شہر کا ماسٹر پلان آپ بنائیں تو آپ کو دیکھیں نا کتنا آسان ہو جائے گا کام کرنا، کہ آپ نے کہاں بلڈنگ، کمرشل بلڈنگ بنانی ہے، کہاں نہیں بنا سکتے آپ. یہ ماسٹر پلان میں ہی یہ چیزیں آئیں گی. کیا بنایا ہم نے ماسٹر پلان کو؟ کیا شہروں کا ماسٹر پلان بنانے سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی یہ آپ کو جان چھٹے گی. اور پھر یہ آپ کو جو جس طرح سے ہماری عدالتیں ہیں، جس طرح سے ہماری، ان کو شہر سے باہر لے کے جانا پڑے گا آپ کو. اب یہ دیکھیں نا، ایک دفعہ شہر کے اندر آپ جاتے ہیں، ایک دفعہ پھر باہر نکلتے ہیں. یہ بھی سے ٹریفک، پھر آپ کو جو ہے روڈز کو آپ کو بہتر کرنا ہوگا. پھر آپ کو، تاکہ جو ہے آپ کا وہ بھی جو ٹریفک جام ہوتی ہے، یہ بھی تو آپ کا پولوشن باعث. اب اسی آپ باہر، ہم مین پہ ابھی روڈ پہ نکل جائیں، کنال روڈ کے اوپر، اور دیکھیں ذرا سا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ گورنمنٹ کام نہیں اس پہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن اس پہ کام مل کے کرنا ہوگا، قوم کو بھی اس میں شامل کرنا ہوگا. اور یہ جو کمیٹیاں ہیں ڈیفینیٹ، جسے پیشے رو محترمہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہیں، لیکن ان کو فعال کرنا ہوگا. ان کو آپ محلے کی سطح پہ، تھانے کی سطح میں، تھانوں کے اندر سے فوری آپ جب ایس پی کو کہیں گے، ڈی ایس پی، اور نیچے پھر ایس ایچ او کی سطح پہ، تھانے کی سطح پہ آپ کی میٹنگ شروع ہو جائے گی. پوائنٹ آ گیا میاں صاحب. یہ کمل لیاقت صاحبہ، جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ماسٹر پلان، یہ بات ٹھیک ہے کہ لاہور کا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. پچھلی نگران حکومت میں ہم نے سنا بھی تھا کہ ایک ماسٹر پلان بنایا گیا ہے، لیکن بعد میں وہ منظر عام پہ نہیں آیا اور غائب ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر ریزیڈینشل ایریا کے پاس سے دھواں پھیلانے والی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی جو ہے وہ ہمارے لاہور کے وسط میں واقع ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ٹرک اڈا ہے جس کے ہزاروں ٹرک جو ہیں وہ ڈیلی آتے ہیں ڈیزل پہ چلنے والے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، جیسے اولڈ سٹی تھا، اس کے بالکل ارد گرد ایک پورا باغ تھا، اس کی ریوائیول نہیں ہو رہی ہے. تو یہ لانگ ٹرم کام ہے جو نہیں کیے جا رہے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنائے جائیں تاکہ یہ ہمارے جو شہر کے اندر انڈسٹری ہے اس کو باہر نکالا جائے. تو اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتی ہوں. لیکن جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن اور رات کو ملا کے دودھ شہد کی ایک دم سے نہریں کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بہا سکتی ہے. اور ہم لوگ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ان کا کنسرن نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اگر ہم نے بہتر ماحول کی طرف جانا ہے، ہم نے کلائمیٹ چینج کے آنے والے وقت میں ایفیکٹ سے بچنا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور دیکھا بھی جا رہا ہے. اور رہی بات کہ میں میاں صاحب کی اس بات سے بالکل میں 100% نہیں 1000% اتفاق کرتی ہوں کہ جب تک لوگوں کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوگی. دیکھیں، میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ماحول کی بہتری کسی ایک ڈپارٹمنٹ، ایک گورنمنٹ یا ایک فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے. ہم کچھ بھی کر گزرے، گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر سب کچھ کر رہی ہے اور زیرو ٹالرنس پہ کر رہی ہے، اور ڈے نائٹ ہمارے اسکواڈ کام کر رہے ہیں، پورا ڈپارٹمنٹ اور پوری گورنمنٹ مشینری بھی کام کر رہی ہے. لیکن ہم نہیں کامیاب ہو سکتے جب تک ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر نہ لے کے آئیں اور لوگوں کو خود اس چیز کی اویئرنیس نہ ہو. جسٹ لائک یہ کہ اسکولوں میں چھٹی دی گئی، میں اپنی واپس بات کی طرف جاؤں گی. ہم نے اسکولوں کو چھٹی کس لیے دیا؟ اس لیے کہ بچے اسموک کو انہیل نہ کریں اور ان کی صحت ڈسٹرب نہ ہو. لیکن مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ آج میں ماس ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی ڈفرینٹ روڈز کے اوپر، میں نے آبزرو کیا کہ ایک بائک کے اوپر 4 5 بچوں کو لادا ہوا ہے ماں باپ نے، اور ایک گاڑی میں بچے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ایز اے فیسٹیول منا رہے ہیں چھٹی کو. انہیں اس چیز سے کنسرن ہی نہیں ہے کہ بھئی گورنمنٹ نے اگر اسکول بند کیا تھا تو بچے کی صحت کو لے کے کیا تھا. ہمیں اب لوگوں کو، میری آپ کے توسل سے میڈیا سب سے اہم رول پلے کر سکتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر اویئر کریں کہ ہم نے جب تک
हम खुद सब लोग मिलकर इस चीज पे से निपटने के लिए, इससे बचने के लिए, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए कोशिश करना होगी। अब जस्ट लाइक ये कि छोटी छोटी चीजें तो हम खुद भी सर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग, मैं पिछले 6 माह से मैं इस चीज को देख रही हूँ कि हमने प्लास्टिक के इस्तेमाल के ऊपर बैन करते हुए 75 माइक्रोन तक अलाउ किया। मैं गोजरा से लेकर मैं मुल्तान में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला, हर शहर जाके मैंने मार्केट से बात की, उन्हें मोटिवेट किया, मैन्युफैक्चरर से को देखा जहां से प्रोडक्शन आ रही है, उन पॉइंट्स पे बात की। लेकिन हम कुछ भी कर गुजरे, जब तक हमारे घरों से प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े का बैग निकलना नहीं शुरू होगा, तब तक माहौलियाती जी बिल्कुल, आपकी बात नहीं ठीक है कि आएगी। जब तक हम अवामी जब तक शमूलियत खुद नहीं होती तो कोई भी चीज जो है वो कामयाब नहीं होती। आपकी एटलीस्ट 13 करोड़ की अगर हम पंजाब की आबादी को देखते हैं तो एक पौधा एक फर्द के लिए अगर हम कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। हम अपनी गाड़ी की खुद फिटनेस के जिम्मेदार होना चाहिए। हमें बाशऊर और माहौल दोस्त शहरी होने का सबूत देना चाहिए कि अगर मेरी बाइक है, मेरी गाड़ी है, तो उसकी फिटनेस, उससे निकलने वाला काला धुआं मुझे भी इफेक्ट करेगा, ना कि वो दूसरों के लिए खतरा है। हमें इन चीजों के ऊपर आना ही होगा और गवर्नमेंट के साथ मेरी आपके तवस्सुल से ये तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि माहौल की बेहतरी के लिए, अपने पंजाब की बेहतरी के लिए, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें एटलीस्ट माहौल दोस्त होने का, हमारी 1373 हमारा टूल फ्री नंबर है। आप कहीं से कोई वायलेशन देखें, किसी चिमनी से निकलने वाला काला धुआं देखते हैं, कहीं LWMC के किसी कूड़े को किसी ने आग लगा दी है, कहीं कोई माहौल दुश्मन एक्टिविटी हो रही है, प्लीज हमें इन्फॉर्म करें। हमारे कंट्रोल रूम डे नाइट उस पे काम कर रहे हैं। हम तो करने को सब कुछ अपनी एफर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। ये मियां साहब, ये अवामी शऊर जो है ये कैसे बेदार किया जा सकता है कि हम आवाम को शमूलियत दें अपनी, इस तरह के जो मामलात होते हैं इसके अंदर आवाम का शऊर कैसे बेदार हो सकता है? देखें जी, इसके लिए कौमी यकजहती का जो है ना हमें सबूत देना होगा और उसके लिए भी गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए। माहौल के ऊपर भी एक कॉन्फ्रेंस, जिस तरह मैंने कहा पहले आलमी कॉन्फ्रेंस बुला ले, रीजनल कॉन्फ्रेंस, आलमी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान बुला ले, इसको इनिशिएट ले और इसी तरह फिर आपको पॉलिटिकल पार्टियों को और तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करके उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करें और ये फौरी कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर कमेटियां बनाएं तो सबको उसमें वो आप लें। ये ना करें कि जी हम एक ही जमात के हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो सबकी होती है, गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, वो किसी एक जमात की नहीं होती। फिर बड़ा दिल करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है, उनको अपोजिशन को भी साथ ले और उनको कहें कि आप ये मुल्क का काम है और सूबे का काम है, आपके शहर का काम है और इसमें मिलके काम करें। और फिर इनको अपोजिशन के लिए दरवाजे खोले पड़े होंगे, उनको भी लें, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को लें और फिर महल्ले की सतह पे और जिस तरह से पुलिस स्टेशन की सतह पे है और उसके बाद नीचे वार्डे हैं, वार्डों की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे इनको काम, वहाँ पे कमेटियाँ बनाएं और फिर वो कमेटियाँ जैसे कि वार्ड की सतह पे बनाएंगे, फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे आ जाएंगी, फिर वो आपकी आ जाएंगी पुलिस स्टेशन की सतह पे आ जाएंगी, फिर आपको ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर आ जाए आपकी सूबाई हल्का, उसके सतह पे आ जाए, कौमी हल्का आ जाए, उसकी सतह पे आ जाए, फिर वो आप डिस्ट्रिक्ट की सतह पे आ जाए और तहसीलों और फिर इसके बाद आप डिवीजन की सतह पे। और ये कमेटियां आपको इसी तरह फिर सूबाई कमेटियां बनाएं और फिर वो उसको देखेंगे, वो मॉनिटर करेंगे सारे के नीचे तक इसके सबरात आ रहे हैं, वो उनसे रिपोर्ट्स मांगेंगे। जब आप महल्ले की सतह पे एक कमेटी एक्टिवली काम करेगी, डेफिनेट उसके रिजल्ट्स आपको आपके सामने आ जाएंगे और ये उसके लिए जब ये पूछेंगे कि भाई कहाँ पे आपने इजलास किया, कहाँ पे आपने मीटिंग की और उसके लिए क्या आपने किया, कोई पम्फलेट बांटेंगे, कोई बैनर अवेजा करेंगे, फिर उसमें पब्लिक को भी शामिल करेंगे कि यहाँ पे हम एक इजलास देखें ना, एक महल्ले की सतह पे एक इजलास बुलाया जाता है तो लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और लोग शामिल हो जाएंगे तो वो एक आपकी अवामी कैंपेन और जिसमें आपको बड़ा दिल करके सारे लोगों को शामिल करना होगा, तमाम मकातब फ़िक्र। अच्छा कमल लियाकत साहिबा, आपके मुतल्लिक़ ये सवाल है कि ये जो इंडस्ट्री का धुआं है इसकी स्मोक ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ज़ाहिर है इंडस्ट्री तो बंद नहीं की जा सकती, लेकिन स्मोक ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से महकमा माहौलियात ने कोई इनिशिएटिव लिया है कि इंडस्ट्री को वो कंपल्सरी किया जाए कि वो अपनी चिमनियों के आगे जो है वो स्मोक ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं?
جی ناظرین، آپ نے کمل لیاقت صاحبہ کی بات چیت سنی کہ وہ چونکہ پارلیمانی سیکٹری ہے، ماحولیات کا کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ اپنی تئیں کہ ہر طرف سے ہم ٹریفک کو کنٹرول کریں، دھواں پھیلانے والی انڈسٹری کو کنٹرول کریں، دھواں پھیلانے والے بھٹوں کو کنٹرول کریں، ہر طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو سڑکیں بھی بھری ہوئے ہیں۔ جیسے وہ خود فرما رہی تھیں کہ ہم نے چھٹیاں دی ہیں بچوں کو کہ وہ گھر رہیں تاکہ ٹریفک کا لوڈ کم ہو اور بچے اور بڑے جو ہیں وہ سموک کے ایکسپوئر سے بچیں، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بالکل ہی آوے کا آوا بگڑا کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی خود احتیاط نہیں کر رہا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک عوامی شمولیت نہیں ہوتی تو تب تک یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں سموگ ظاہر ہے گورنمنٹ تو روک ہی سکتی ہے، جو سموگ پھیلانے والے جتنے کام ہیں وہ کر تو عوام ہی رہی ہے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے جتنے بھی انیشیٹو لیے گئے ہیں وہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ناکافی ہیں۔ انہی ناکافی میئرز کی وجہ سے اس وقت جو لاہور، گرد و نواح اور پنجاب کے اندر جو سموگ کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ اس وقت اسپتالوں کے اندر مریضوں کا رش ہے، ہر طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جیسے آنکھوں کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، امراض قلب کے جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اسپتالوں کے اندر رش دیکھا جا رہا ہے، اور اب ہزاروں کے تعداد میں جیسے لاہور میں بتایا جا رہا ہے کہ 5 بڑے اسپتالوں میں 35,000 سے زیادہ جو مریض آ چکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سکول بند ہے، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز بند ہیں، پھر اسی طرح سرکاری دفاتر کے اندر بھی 50% سٹاف کو آن لائن کام کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت ہر طرف سموک کی وجہ سے پورے معاملات جو ہے وہ سٹک ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال ساری گفتگو سے یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ جب تک ہم لوگ کو لانگ ٹرم اس کے اوپر جامع پالیسی بنا کے کوئی کام نہیں کریں گے، ہر ادارہ مضبوط نظام کے تحت کام نہیں کرے گا تو ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، چونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جو انڈسٹری سے بھی آ رہی ہے، اسی طرح پھر ٹریفک سے بھی آ رہی ہے، اس کے بہت زیادہ عوامل ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم جتنی برزی آپ تگ و دو کر لیں، چونکہ اس وقت تو AQI جو ہے وہ لاہور کا وہ بہت 1,500 کے قریب چلا گیا ہے، اور ایوریج جو پنجاب میں وہ 500 تک چلی گئی ہے، جبکہ 50 پوائنٹ تک یہ نارمل اور ہیلدی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں 50 پوائنٹس اور کہاں پہ پھر 1,500، اور پھر پنجاب میں 100 گنا زیادہ۔ تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے ہم چھٹکارا تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب تک عوام اس کے اندر شامل نہ ہو۔ عوام کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے، چونکہ اس میں دھواں پھیلانے میں بھی عوام انوالو ہے۔ بہرحال حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے کہ حکومت جب تک اپنے فرائض سر انجام نہیں دی گی، اور وہ ادارے جو ماحولیات کو درست رکھنے کے، ماحولیات کو ٹھیک رکھنے کے اور ماحولیات کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے EPI وغیرہ ہے، یا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گاڑیوں کے سے فٹنس سرٹیفکیٹ دیتا ہے، وہ اگر اپنا کام نہیں کریں گے، ہر ادارہ اپنے طور پر جب کام نہیں کرے گا تو تب تک ہم اس طرح کے جو مسائل ہیں اس سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔